करीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे सलाम दे। अस्सलाम वालेकुम। तो एक मसला हो गया यार। क्या मसला हो गया? ना सुना उसने तवज्जो से फसाना, हाँ, दिल को। अब शेर की गहराई पे गौर कीजिए। कहता है शायर, उसने दिल का फसाना नहीं सुना। उम्र गुजर गई और क्या था, उम्र गुजर गई और उसने दिल का दर्द ना जाना था, कुछ ऐसे था एंड पे ना। तो शायर इस शेर में क्या कहना चाहता है? शायर शेर में यही कहना चाहता है शायर कि आप अगर कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं और आपको अगर दिल का दर्द हो रहा है तो आप अपने मशूक को ब्लेम ना डालें, आप जाके डॉक्टर को चेक कराएं। ठीक है। तो अब इससे वो भी टाइम याद आता है, हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे। ठीक है। मैट्रिक एफएससी। और उर्दू के एग्जाम्स में अब अच्छा आगे क्वेश्चन, फेडरल बोर्ड ना। फेडरल बोर्ड। ठीक है। तो अब उसमें अब क्वेश्चन आ गया है कि यार आपने अब इस शेर की या इन अशार की आपने तशरीह करनी है। ठीक है। अच्छा, अब पेपर जो शीट्स भरने का बस ना वो एक मकसद होता था कि आपने तैयारी देखनी चाहिए। हाँ ज्यादा से ज्यादा लिखें, ज्यादा से ज्यादा उसी के ऊपर मार्क्स मिलते थे, क्योंकि पहले नहीं, उसमें एक उस पे भी मार्क्स मिलते थे और दूसरा बीच में वो एक लिंक हुआ हुआ एक और शेर, उसको पता नहीं क्या कहते थे, कि अगर उस शेर के अंदर ही आपने हवाले के तौर पे कोई दो चार और शेर डाल दिए हैं तो उसके हाँ एक्स्ट्रा मार्क्स हैं आपके। ये भी मैं सोच रहा था कि अब मतलब एक तो शेर की तुमने चलो एक्सप्लेनेशन जो करनी है वो भी करनी है। अब अच्छा, दो चीजें तो मुझे याद है जो बड़ी मैंडेटरी होती होती थी। एक तो अपने पहले खुलासा लिखना होता था। ठीक है। खुलासा ही होता था या एक और उसका भी वर्ड था शुरू में, आपने ना कुछ 10 एक सेंटेंसेस, फिर उसके बाद तशरीह। फिर तशरीह। अच्छा, तशरीह में अब आप एक्सप्लेनेशन जो लिख रहे हो वो तो लिख रहे हो, फिर आपने बीच में वो जो तेरी वाली बात की शेर और भी चले गए हैं बीच में। अब ये चलते नहीं, वो चलते जरूरी था ना देखना, अब हमारी रोजमर्रा जिंदगी में काम आ रहे हैं। काम देखो ना, आ हमारे अभी पॉडकास्ट में हाँ, शेर यूज हो पॉडकास्ट रहे में हैं। अब ये शेरों की वजह से ही तो सारा हुआ है। तो ये है, फिर इंग्लिश में मिस्टर चिप्स ने हमें हेल्प की थी, ये सारा कुछ। मिस्टर चिपुस मिस्टर चिपुस भी दुखी आदमी थे थोड़े से, मेरे ख्याल से बेचारे। उनका भी दिल टूट गया था। ये गाना मेरे ख्याल से उनको गाना चाहिए था, ना ये सुना। उन्हीं के लिए था शायद। उम्र गुजरी मगर दर्द न जाना था। तो खैर इस दफा भाई गुड सीन ये है कि हम एजेंडा लेकर आए हैं। ठीक है। अब मेरे सामने जो स्क्रीन है ना, मेरे स्क्रीन पे हमारा एजेंडा नजर आ रहा था कि हम जिस बात में आगे पीछे ना निकल जाए। आगे पे की तो ये गुड सीन है कि अब हमारे क्या पास एजेंडा है? तो यार आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं पहले। अब क्योंकि खैर हम ऑलरेडी थोड़ा सा तो खैर लेट हो गए हैं, न्यू ईयर तो बड़ा पुराना भी हो गया, लेकिन चलो वेल वी आर स्टिल इन जनवरी तो हम कर ही सकते हैं, थोड़ी न्यू ईयर पे न्यू ईयर वाइब ला सकते हैं बीच में। ठीक है। तो पिछले साल था हमारा 2025, जो यकीन मान भाई खुदा की कसम बहुत ही घटिया साल गुजरा है 2025। 2025। मतलब आप ग्लोबली भी देखो, नेशनली भी देखो, अपना लोकली भी देख लो, अपनी इंटरनल लाइफ में भी देख लो, घटिया तरीन साल था 2025। बहुत मुश्किल था, मतलब अब समझ ही नहीं आई। बाकी प्रॉब्लम्स भी देखना, लाइक ग्लोबली भी कितने ये जंगों वाले सीन बने रहे। ठीक है। और इतनी यंडें चलती रही हैं 2025 में। ठीक है। और इवन बिटकॉइन का भी जो क्रैश है 2025 में ही आया है ना, 20 साल में तो नहीं था जो भी गिरा। ये अभी गोल्ड जो बढ़ रहा था उसके जिस टाइम पे गोल्ड बढ़ रहा था उस टाइम पे बिटकॉइन गिर रहा था। लोगों ने बिटकॉइन सेल करके काफी 1,15,20,000 रुपए पे था। 1,25,30,000 डॉलर का था, अभी इस टाइम पे क्रैश करके 85 पे है। तो अभी फिर रिवाइव कर रहा है 94 95 पे अभी इस टाइम। लेकिन काफी न्यूज में भी आया था, पता नहीं लोगों ने कितनी बिलियन डॉलर्स ओवरनाइट इन्होंने बिटकॉइन की वजह से जाया गए हैं उनके। फिर मुझे तो फिर पता नहीं है। नहीं, मैंने खुद डुबाए हुए हैं ना, इसलिए मुझे तो पता है। लूना कॉइन था ना यार वो भी बड़ा शुगल था। मैं रात को बैठा तो मैं उन दिनों ना मैं बड़ा क्रिप्टो में था।
तो रात को मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा होता था मार्केट रात के टाइम सोने से पहले। मैंने देखा लूना ना एकदम, उस टाइम था अराउंड $100 का ट्रेड हो रहा, तो उसकी प्राइस गिरी हुई, मतलब $1 से भी नीचे था। मैंने कहा यार खरीद लेते हैं। मैंने कहा गिरा है, ऊपर आ ही जाएगा, इसका क्या ही होना है। मैंने अपनी सारी सेविंग डाली। मैंने कहा यार अगर तो लेट सपोज ये वापस $10 पे भी आता तो मैं अपनी जितने पैसे मैंने लगाए ना वो उसके तकरीबन अराउंड 10 टाइम्स हो जाएंगे। लालच थी, मैंने लगाई। तो अगले दिन सो के उठा तो मैंने देखा वो जीरो हुए। मतलब मैंने अगर उस टाइम फॉर एग्जांपल लगाए थे $7-8 हज़ार, ये एग्जांपल के तौर पे है, तो वो उस टाइम थे $5। तो हाँ, मैंने कहा यार मैं बड़ा अरसा ना उसमें सदमे में रहा हूँ। तो फिर एक टाइम आया, फिर लूना की पूरी कम्युनिटी ट्विटर पे आई, ट्विटर फॉलो किया। उन्होंने कहा ये हुआ, जो मेन पता नहीं इसका ओनर था उसने कोई फ्रॉड किया है, तो ये किया है। तो मैं बैठा रहा, मैंने कहा 5 में तो बेचना नहीं है, काफी टोकन्स थे। तो एक टाइम आया, फिर लालच ने तंग किया, वो वापस $7,000 से ऊपर हुए, थोड़े मिल भी रहे थे। मैंने कहा नहीं अब तो और ऊपर जाएगा, अब तो इतना वेट जब कर लिए साल का तो थोड़ा और कर, वो फिर जीरो। तो फिर उसके बाद मैंने अभी कसम खाई है, मैंने कहा क्रिप्टो में मैं वापस नहीं आता अनलेस जब तक आई थिंक रेगुलेट नहीं होता है। और कुछ कॉइन्स हैं, लेकिन वही बात है ना, आप देख 1,15,000 पे जिसने लिया है और अब वो 85 पे, तो उसने बैठे बैठे बाइनेंस से कर रहा था। मतलब इससे बेहतर है बाइनेंस की स्टॉक्स बाय कर। बाइनेंस अभी रिसेंटली पाकिस्तान में कोई हुआ है, इनका MOU साइन हुआ है, वो आया हुआ था, इसका आया हुआ था ओनर, पता नहीं वो चाइनीज है जापानीज है कोई है, तो वो आया हुआ था, उसने साइन किया है इनके साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता शायद 2 साल 5 साल 10 साल बाद शायद कुछ हो, लेकिन अब नहीं। तो बड़ा गंदा एक्सपीरियंस था मेरा तो क्रिप्टो में, ये कि कुछ करके बंदा सीखता। हाँ कुछ ज्यादा कर दिया था ना। तो यही बात थी ना कि अब मैं भी माइंड में रखा हुआ था कि 2025 में हमने लेसन्स क्या सीखे, ठीक है। और पूरे साल में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सिर्फ सुनाई दी है थ्रू रील्स या मीम्स, ठीक है, वो था वो लॉन्गी सुनी थी। और हम लोग अभी सैटरडे को आई थिंक मैं गया हुआ था ना, जब मैंने बताया था मैं जाना था। हाँ उधर मेरे कज़न है खड़े हैं, उनके बच्चे स्मॉल बेबीज हैं ना, ठीक है। तो वो हम लोग बैठे हुए, मैं बता रहे, कहते हैं यार कि मेरी बेटी पास आई है और आके मुझे बस बताती है कि मेरी भी क्लास फेलोशी इज सो डिलुलू ना। तो कहते हैं यार मैंने उससे पूछा है कि बेटा ये डिलुलू क्या है, एंड शी गोज लाइक के पापा देयर इज अनदर वर्ड फॉर डिलूजनल ना। तो कहते हैं यार इसमें भी और उसमें भी 3 सिलेबल्स ही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मतलब आप डिलूजनल भी नहीं बोल रहे थे, बस वो कहते हैं जेंजी कूल लगता है ना, कूल लगता है। तो हमारा भी एक दोस्त आजकल इस पटरी पे उतरा हुआ है। हाँ वो भी बड़ी जेंजी और जेन अल्फा स्लैंग यूज करता है ना, वो भी मैसेजेस में डुलुलू और इस तरह की चीजें बहुत बोलता है। और तो वो भाई हमारी उम्र के ही हैं, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि वो 26 साल के हैं। वो उनकी बढ़ ही नहीं थी उम्र, हाँ, वो उधर रुक गए हैं। उनका वो उधर रुक गए, उनसे जब पूछो वो कहते हैं मैं तो अभी इतने का हूँ। उनका मीटर रुक गया वहां पे। तो यार तो ये था। बाकी तुम बताओ 2025 से तुमने क्या लेसन जैसे सीखे हैं? मैं तो अपने काम से रिगार्डिंग मैंने सीखा है कि काफी लोग बात करते हैं कि US के ना लोग बड़े इस तरह प्रोफेशनल हैं, और ये मैंने इस पूरे साल में ये देखा है कि कितने अनप्रोफेशनल हैं। मतलब स्टीरियोटाइप ही मोस्टली बना हुआ है। हाँ वो हर तरफ ऐसा ही पाकिस्तान में भी हर सारे लोग एक जैसे नहीं, तो उधर भी इस तरह के नहीं है। लेकिन ये जो हमने बनाया हुआ है कि वो लोग बड़े मेहनती हैं, वो बड़ा रिगार्ड रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ मतलब वेट करा करा के अभी एक क्लाइंट था, उसको हमने आई गेस प्रपोजल भेजा था, मीटिंग हुई, प्रपोजल भेजा, उसने उस प्रपोजल का रिस्पांस भी दिया है। बाद में मीटिंग में आके कहता यार मैंने तो देखा भी नहीं है इस प्रपोजल को, दोबारा भेजो यार। तो उस टाइम बंदे को इतना गुस्सा कि
हम बैठे, हम कोई चूंटियां हैं कि इधर बैठे हम ये काम करते रहे हैं। एक थे वो, उसने पूरा साल वेट करा करा के उसने तो हमें इतना कहा कि यार आई लाइक यू गाइस, मैं तो सोच रहा हूँ कि आप दोनों को यूएस बुला लेता हूँ, वर्क फॉर अस और इस तरह की चीजें। और उस बंदे ने बिल्कुल घोस्ट किया हुआ। तो कुछ लोग अच्छे भी बहुत हैं, मतलब हाँ, जो मतलब हम उनसे मिले भी नहीं है, लेकिन वो इतना रिगार्ड रखते हैं, कोई भी बात हो इस तरह। तो वही बात है कि 2025 में ये चीज बहुत सीखी है मैंने। बड़ा टाइम, मतलब मैं ये चाहता हूं कि अगर तुमने एक चीज नई सर्विस नहीं लेनी तो तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कह दो। तुम 4 महीने 6 महीने लटका लटका के उसके बाद कहना कि यार हमने कोई और देख लिया है। तो ये एक चीज थी 25 में जो मैंने सीखा है कि अब उन्हें कौन बताए कि यार देखो हम कोई तुम लोग को चूना लगाने नहीं इधर बैठे हैं, मैं चाचा ਤੁਹਾਡਾ कोई गैर ना ठीक है दुश्मन मैं ਤੁਹਾਡਾ ठीक है। तो तुम लोग को लाइक हर चीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो कि हर हाँ, चीज। ठीक है। और कोई ऐसा कोई स्टेप नहीं था पूरे प्रोसेस में कि जहाँ पे हमें भी फील हो कि यार नहीं ये थोड़ा सा शेडी लग रहा है। बंदे हैं जो वाउच करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, सारी रजिस्ट्रेशन सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, ठीक है, ए टू जी। लेकिन हाँ बस वही यार, हाँ फिर दूसरा वही है ना कि इमेज वाला भी एक मसला है कि अब जो उनके साथ पहले कोई हैंड कर चुका है बस वो उनके माइंड में एक वो ट्रॉमा बिल्ड हुआ है कि यार नहीं ये लोग हमारे साथ नहीं हर, तो अब मैं वही कह रहा हूँ ना, सारे आप हमारे जहन में भी ये हो जाना चाहिए कि यूएस के सारे लोग ही इस तरह के हैं कि हो, लेकिन इस तरह नहीं होता। उनको भी ये सोचना चाहिए। हाँ तो खैर है यार, तकी जैसी है ये भी। तो ये है, बाकी अब देखो अब स्टार्ट हो गया 26 का स्टार्ट थोड़ा सा अच्छा है ना, मुझे भी थोड़ा होपफुल लगे, मतलब जैसी मतलब मेरा दूसरे काम में भी कुछ स्टार्ट अच्छा था, हाँ, इधर हमने ये स्टार्ट कर दिया इस देख दफा। ये भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तूने अगर किसी प्लॉट की मारनी है ना पिच, यहाँ पे मार दो। सुनने वाले बैठे हुए कहेंगे यार मुझे एक सेट का प्लॉट चाहिए, नहीं यहाँ पे बिना फ्लोट हो जाएगा फ्लोट तो सारे सारे उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर देंगे। नहीं इधर का ज्यादा नहीं है, बस यहाँ पे लोगों की कमीशनें खा जाते हैं ऐसे वजह से तो एक हमारे भाई करते हैं तो बस यही है मतलब। तो क्या है होप्स के हैं 2026 में? ये हमारा चैनल बहुत ऊपर जा चुका जो होगा, रोगन पॉडकास्ट को बीट करते हैं टॉप पे। अभी मैं देख रहा था उसके, आई थिंक वो थे स्पॉटिफाई के थे स्टार्ट ना, उस पे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो रोगन पॉडकास्ट आई थिंक टॉप पे किया थी। लेकिन हाँ खैर, तो हम चार्ट्स में ऊपर आ जाए, क्या ही बात है। सारे कहीं यबियां मार रहे हैं लेकिन ये यबियां मारते मारते टॉप पर आ गए। ऐसे कुछ हो कह भी नहीं सकते, हो भी सकता है, ठीक है, एल्गो एकदम से पागल हो जाओ कि हाँ यार ये जो है ना गेट टू द पॉइंट, ये गेट टू द पॉइंट को टॉप पे लेकर आ जाओ। तो है 2026 को लेके यार मैं हूँ वैसे होपफुल। वैसे यूजली ऐसे होता है कि फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स ना, जब कोई नया साल स्टार्ट होता है तो वैसे ही वो क्रैंकी सा दिमाग बना होता है और मैं कह रहा होता हूँ यार क्या गली वली, ठीक है, कोई नया साल कुछ नहीं। बट फॉर 2026 पता नहीं, बस एक फीलिंग है कि गट फीलिंग टाइप होती है कि यार कुछ अच्छा लाइफ में हम बड़ा करेंगे। या तो मेरे माइंड में वो चल रहा है, वो जो एक दफा हम बैठे हुए थे ना इधर नॉम वो बैठे हुए थे तो मैं वो बुक पढ़ रहा था, वो चाइनीज न्यू ईयर्स और चाइनीज ईयर्स के ऊपर थी ना, जो उनका तो डिफरेंट है। हाँ तो इट्स जो था ना 2025 ये था ईयर ऑफ द पिग था आई थिंक। नहीं ये एक्चुअली ईयर ऑफ द पिग नहीं था, सॉरी, ये ईयर ऑफ द स्नेक था आई एम नॉट रॉन्ग। कुछ ऐसे ही था जो फॉर द पिग्स वाज वेरी बैड बिकॉज मैं 95 में पैदा हुआ ना, तो 95 वाज द ईयर ऑफ द पिग। तो उसमें ये लिखा होता है कि 2025 इज वेरी यू नो रिस्की फॉर द पिग्स। तो 26 आई थिंक ईयर ऑफ द मंकी है कुछ ऐसा, लेकिन उसमें बता रहे थे कि 26 जो है ना, तो मेरे माइंड में मे बी वो चीज़ बैठी हुई है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यार अच्छा क्या पता बेहतर हो गया। देखते हैं फाइनेंशियली और सारा कुछ, इफ थिंग्स वर्क आउट तो could be a good year। तो ये मेरी होप्स हैं 2026 को लेकर। बाकी देखते हैं यार लाइफ आगे ले जाए। तो शीन पार्ट है, ठीक है,
अच्छा चलो, the good thing is now I can see the next point that we have to talk about for our audience is interesting चीज आ गई है मेरे सामने यार. क्या चीज? It's an interesting topic. अच्छा, मुझे अब इसको ना थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं एक गर्दिश अय्याम में कुछ सोच रहा हूँ, मैं इसको किस तरह थ्रो करूँ. तो है टॉपिक है मैरिड लाइफ है, तो और आई थिंक हमने इसमें कोई सीक्रेट तो रखा हुआ नहीं है कि ऑब्वियसली मतलब तुम मैरिड हो? ये अच्छा था बहुत सही था. मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि लाइक तुम्हारा तो ऑब्वियसली सीक्रेट नहीं है माशाल्लाह, मतलब यू हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर एज़ वेल. अगर तुम सीक्रेट रखना चाह रहे थे तो तुम्हारा प्लान हो गया. वाह, ना सीक्रेट क्या है माशाल्लाह. तो पहले तो बताओ कैसी है मैरिड लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी. क्या एक मतलब एक अगर एक नॉन मैरिड भी तो एक अनमैरिड इंसान है, मर्द और जैसे आप हो, ठीक है, अब उनको तुमने एक पिक्चर पेंट करनी है मैरिड लाइफ की, ठीक है, तो तुम वो पिक्चर क्या पेंट करोगे कि वो मैं भी उस तरह अभी बन के ना हो जिस तरह लोग आके ज्ञानचो बनोगे? नहीं, मैं क्या फॉर अ परफेक्ट मैरिड लाइफ. यही तो बात है ना, बिकॉज अब आई कैन नॉट स्पीक फॉर अ मैरिड पर्सन, ठीक है. वन टू आई कैन नॉट स्पीक फॉर विमेन बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ गाय, तो मैं उनका पर्सपेक्टिव तो मैं बताने की पोजीशन नहीं रखता हूँ. लेकिन सिंस यू आर अ मैरिड गाय एंड यूर अ गाय, ठीक है, तो तुम्हारे एंड से तुम बताओ कि यार अच्छा एक अनमैरिड लौंडा है, ठीक है, जो जिसको बहुत जोर से शादी आई हुई है ठीक है, तो तुम उसको एक्सप्लेन करो कि यार व्हाट इज मैरिड लाइफ, तुम्हारे क्या अभी तक के. नहीं, मेरे तो मैरिड लाइफ डे वन से मैं कहूँगा कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे से. अब उसमें ये है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ किस तरह मेन रोल ये है. अब आप बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा नहीं है, तो फिर भी नहीं चलता. मेरी तरफ से मुझे ये है कि मुझे इतना पता है कि हर हिसाब से ना सपोर्ट बहुत है. मतलब मुझे ये टेंशन नहीं है कि यार अगर इस तरह हो गया तो घर जाके ये होगा मेरे साथ. अब मेरी बेगम को पता है कि मोस्टली मैं होता भी किधर हूँ, तो ना ट्रस्ट का इश्यू है इस तरह का, ना इस तरह की कोई बात है. तो मेन चीज है कि आप अपने पार्टनर में ये देख लें कि वो कितना सपोर्टिव है, क्योंकि जिंदगी में अप्स एंड. अब मैं भी ये नहीं कहूंगा कि हमारी भी हल्की फुल्की लड़ाई तो नहीं, बहस हो जाती है नो जोक जिसको कहते हैं वो, लेकिन वो अगर दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ ना, वो होती है, वो हर तरफ होती है. मतलब मैं किसी चीज में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता हूँ, वो डिफरेंट रखती है, तो थोड़ी बहुत ही होगी, लेकिन वो शायद घंटे बाद हम खत्म कर चुके हों. तो वो पार्ट है. लेकिन पार्टनर आपका इस तरह का हो कि आपको हर अप्स एंड डाउन्स में ना सपोर्ट करने वाला. मतलब ये नहीं है कि आपके पास सब है तो उस टाइम हो, और जिस टाइम नहीं है तो उस टाइम वो कहे ठीक है जी. और इसमें एक रेडीनेस कितनी मैटर करती है कि अब एक ऑब्वियसली तुम्हारे तो चलो जिस पॉइंट पर होगी, अब एक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस उस चीज में स्टेप इन करने के लिए कि अब जिस बंदे ने अभी तक नहीं की है, जिस बंदी ने अभी तक नहीं किया, वो दे आर गोइंग टू स्टेप इनटू अ न्यू फेज ऑफ लाइफ. तो अब उनके लिए कितना जरूरी है कि यार उस चीज के लिए आपकी पहले से एक मेंटल कह लो एक रेडीनेस होनी चाहिए, या बस अल्लाह का नाम लो बस कूद पड़ो? नहीं, थोड़ी बहुत ही होनी चाहिए इस चीज में. अब मेरी शादी ये नहीं है कि मैंने फौरन कर ली थी. हमारी एंगेजमेंट हुई, काफी टाइम चली, बातचीत हुई, अंडरस्टैंडिंग होनी स्टार्ट हुई. उसके बाद जाके साल बाद शादी हुई. तो आप उस टाइम ड्यूरेशन में ये देख लेते हो कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, किस तरह चलेगा, ये वो सारी चीजें. अब कुछ लोग हैं जो चट मंगनी और पट ब्याह वाले, तो वो फिर ज्यादा रगड़ा खा जाते हैं कि फौरन जब करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि दोनों किस तरह के हैं, नेचर क्या है. वो विद टाइम पता चलती है, आहिस्ता आहिस्ता खुलती है नेचर. हाँ. तो
साल तो कम से कम आपके पास हो कि आप एक दूसरे को अब जल्दी करके फिर पछताने से बेहतर है कि पहले डिसीजन, हाँ, आप उस पे सोच विचार करके एक दूसरे को, ये दोनों के लिए, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। तो ये सीन है सारा। नहीं, आई एग्री कि क्योंकि इस वजह से आज तक क्वेश्चन है रेडनेस वाला कि होना चाहिए कि अब जैसे कुछ होते हैं लोग कहते हैं यार नहीं हर ही करता है आपकी बस एज होती है बस कर लो और बस आगे देखी जाती है सब। नहीं, मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने काफी लेट आके शादी की है। ये नहीं है, बस बात है कि आपको परफेक्ट मैच कब मिल रहा है। वो 25 में मिल सकता है, वो 35 में मिल सकता है। तो ये तो नहीं है कि आप 25 में परफेक्ट मैच नहीं और आप करके बाद में फिर मैं कितने अपने करीबी लोगों को जानता हूँ जिनकी फिर नहीं शादियां टिकी मेरी यूनिवर्सिटीज में और इस तरह के। तो ये इश्यूज हैं क्योंकि उन्होंने वो उस टाइम से नहीं देखा, इस एंगल से नहीं देखा था कि ये वो कहते नहीं गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। हाँ ना, तो ये सिनेरियो ऐसे ही है। अब देखो लास्ट वीक भी फिर ऐसे हुआ कि मैं ढूंढने को निकला जमाने में वफा तो लगी नहीं, वफा का फ्यूल अब गया फिर जो पढ़ के लाइए मैंने चढ़ना तो यार तो वफा नहीं मिली। ओह आई एम सो सॉरी यार, अगर किसी का नाम वफा हो तो माइंड ना करते, ठीक है। तो खैर चलो, दिस वाज अ गुड डिस्कशन, ठीक है। अब हम चलते अगला सेगमेंट है, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, अगला सेगमेंट है रेट योर आउटफिट कॉस्ट वाला। ये क्या था? हाँ हाँ, ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट। अच्छा, तो तुम मेरे से पूछ रहे हो? मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, फिर तुम मेरे से पूछना। अच्छा, ब्रेक डाउन माय अच्छा यार देखो, ये मैंने, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है ना। मैंने ये जो हुडी पहना हुआ है भी मैं लंडो चुके ते ए मैं जी जीन्स पहनी हुई है ए भी मैं लंडो चुकी ते जॉगर्स ने ए मैं अपने मसेर करो चुके ने वो आख्या कि यार एडिडास पहना करो तुसी ते थोड़ी रनिंग इच ना हेल्प होएगी। मैं सोचा यार ठीक है भाई, तो भाई ये सारा लड़ने का माल है, बड़ा कम्फी है वो, क्योंकि आप देखो जब फ्रेश आउटलेट से जो चीज निकल कर आती है तो थोड़ी अकड़ी हुई होगी, ये यूज्ड है ना, तो ये ऑलरेडी थोड़ी खुल गई है, थोड़ा वार्म, इसमें ऑलरेडी एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है, तो मैं उसकी ना एक वार्मथ फील कर सकता हूँ जिसने पहले पहनी होगी। तुम बताओ तुम्हारा क्या? नहीं, ये मैंने जैकेट ली थी गीगा से, ये साथ जो हम गए थे, हाँ गीगा से ली थी। अच्छा, मुझे हमेशा इसमें और तेरी दूसरी वाली में कंफ्यूजन है, बिकॉज आई थिंक वो भी सेम जगह से ली थी और सेम थी, कलर भी सेम है बिल्कुल। नहीं, ये थोड़ा सा ना ग्रेश है, वो थोड़ा जेट ब्लैक है। ये उधर से ली थी, फिर शर्ट भी उधर से ही है, पैंटीज फ्रॉम पुश पुश। पुश पुश वो हमारे अभी कौन से पुश है, पुश है, मुझे आज तक उसका नाम ऑनेस्टली। और ये है अराउंड 35,000 की जैकेट है, 25,000 की। ठीक है। और जॉगर्स भी मेरे ना, ये मेरे अंकल लाए थे ना बाहर से, तो इसकी प्राइस लोग कमेंट सेक्शन में गैस करेंगे, ठीक है ना। वो हमारे दोस्त करेंगे गैस तो नहीं, अभी हमारे दोस्त क्या था, लामा से लेकर आया था वो, लामा भी पता नहीं, लामा के वो पजामा है बस, अजीब सा पूरा उसने ऊपर से नीचे तक लिया है। मैंने कोट कहते हैं शूज, वो अच्छे खासे पैसे लगा के आए थे। और तो जब उसने पिक्चर भेजी तो देयर इज अ वर्ड फॉर दैट टाइप ऑफ पर्सन, मैं वो तो वो लग रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने कहा नहीं मैं ठीक है, अपने लंडे के माल में आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। तो हाँ खैर, तो ये था हमारा ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट। और अच्छा, नेक्स्ट आई थिंक आई एम लुकिंग एट राइट, सही है। नेक्स्ट इज म्यूजिक टेस्ट। आजकल क्या सुन रहे हो म्यूजिक में?
आजकल मेरा स्पॉटिफाई पे मैंने पुराना कोई रेडियो देख रहा हूँ, वही सुन रहा हूँ। पुराने वो मर्डर वाले और उस तरह की आतिफ असलम वाले मूवीज के। हाँ, कल हम लोगों की रात में सुन रहे थे। क्या था वो, कौन सा, माही वे something। माही 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 हाँ। कुछ इस तरह का। फिर वो एक और है, पुराने गाने सुन रहा हूँ आजकल। हम्म, नए तो अभी तक अच्छे हाँ। आ नहीं रहे। आप ओल्ड स्कूल। हाँ, ओल्ड स्कूल मैं भी नए समझ ही नहीं आते। पुराने में वो एक मजा था, एक बंदा कोई फील आती थी। आजकल वो सर ऑटो ट्यून हो गया। ऑटो ट्यून यूज कर रहे हैं लोग और उस तरह की ये वाकई यो आखड़ियां। ऑटो ट्यून जैसी। मैं आज मंडे तो सैटरडे था आई थिंक। हाँ, मैं सुन रहा था वो जेब अंगश का ना, जो हम लोग अभी उधर से आ रहे थे ना वापस। अभी हम लोग ने कहा लास्ट, सॉरी मैं नहीं था। उस पे नारायण वाला ना। वैसे भी इंटरेस्टिंग ट्रिप था। अच्छा खैर चलो उस पर बाद में आते हैं। तो हमारे और ना, ये खैर गाना काफी पुराना है, तो रोड ट्रिप से ज्यादा ना इसकी एक फील बहुत मजे की है। रोड ट्रिप्स के लिए तो हमने अलग एक प्ले लिस्ट रखी हुई थी नहीं, ना। तो ये उसे पंकज का ना, कहो क्या ख्याल है यार, क्या प्यार की मौसीकी है इस गाने की। और पूरा ना उसके जिस पॉइंट से वो गाना स्टार्ट होता है और आप बस एक ना उस क्या कहते हैं उसको, कैफियत आप पे एक तारी हो जाती है, ठीक है। वो बड़ी प्यारी से कहती है। इसमें जेब मंगेश और एक इंडियन सिंगर है, उनका नाम स्वनंद किरे आई थिंक। तो मैं आजकल ना इस तरह का भी म्यूजिक, वैसे तो पूरा जो मेरा अभी 2025 का स्पॉटिफाई रैप आया था, ठीक है, उस पे मैं पूरा साल तो मैं सिर्फ मेटल में ही घुसा रहा हूँ, ठीक है। मेटल से पाया तो मैं आया नहीं था। मैं भी 25 में, मेरी वो लिसनिंग एज बड़ी कम थी। मेरी 24 थी। मेरी भी 23 24 ही थी। हाँ। लेकिन वो आजकल मैं नेक्स्ट ईयर शायद, अभी कोई हमें 60 साल का शायद बताए। मेरी एक जो फ्रेंड, ठीक है, उसने मुझे बताया था कि उसकी लिसनिंग एज आई थी समवेयर अराउंड 70-74, बिकॉज वो आई थिंक पूरा लता सुन रही होगी। नहीं, वो लता से भी बहुत पुराने आई थिंक कोई आर्टिस्ट वगैरह थे, ठीक है। तो उनको समझ रही थी, तो आई वाज लाइक यार ये भी ठीक है। तो मेरे कोई थे जो मिनट्स थे आई थिंक, जो तेरे बहुत थे, 35,000। 7 समथिंग थे। और मैंने कहा गुड गॉड, ये तो बहुत ज्यादा है। तो म्यूजिक का यार ये सीन है। लेकिन हमें उस दिन ना जो हमारे स्टेट्स वाले भाई उनसे मैं बात कर, अभी आई थिंक कल परसों ही की बात है, तो रात के एक्चुअली सुबह ही होगी हुई तकरीबन। राजा जी से। राजा जी, तो राजा जी से बात हो रही थी, तो हम लोग ये डिस्कस, हाँ, हम नुसरत जी को डिस्कस कर रहे थे कि यार कि मतलब क्या मैजिकल उस बंदे की आवाज। और मेरे ना उस टाइम पे मैं बात कर रहा था, तो मैंने वर्ड यूज किया ना कि यार इन लोगों का ना टैलेंट अलग। फिर मैंने साथ ही करेक्ट किया, मैंने कहा नहीं यार, आप इनको टैलेंट नहीं कह सकते हो, ये लाइक लिटरली मास्टर्स ऑफ क्रिएशन है एक तरह के। क्योंकि अब देखो उन्होंने जो चीज बनाई, उनकी तरह की चीज रेप्लिकेट लोगों ने करने की बहुत कोशिश की थी, नहीं कर बाद में आए, ठीक है। लेकिन जो वो चीज बना गए वो बना गए यार। आप उसको एक दफा सुनो, 10 दफा सुनो, 1000 दफा सुनो, यू कीप कमिंग बैक टू इट, और वो चीज उतनी ही ओरिजिनल फील होती है। नहीं, उस टाइम वो नहीं था ना, लोग मेहनत करते थे। आजकल उनको पता है बस। यार टैलेंट आजकल का भी कुछ बहुत अच्छा है जो बड़ी जान मार रहा है, बट बस वही है ना, एक बस मेन स्ट्रीम पे जिस चीज पे वो फोकस आ जाता है। पॉप म्यूजिक इज पॉप म्यूजिक, दिस इज व्हाट पॉप म्यूजिक इज, ठीक है, कि बस जो पॉपुलर चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है। अब बाकी हैं डिफरेंट जॉनर्स में जो डेबल करते हैं लोग, ठीक है, तो दैट्स गुड। मतलब आपको करना चाहिए, आपको बेसिकली अपनी ऑडियंस ढूंढनी है ना, जिनके साथ आपने करना है। तो दिस इज गुड। मतलब मेरे लिए तो यार म्यूजिक एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट होता है पूरे दिन को चलाने के लिए। तो इस वजह से आई हैव टू हैव माय स्पॉटिफाई वैसे यहाँ की ऐप थोड़ी सी खास है, ठीक है। पहले याद है हमें स्पॉटिफाई वो यूज करते थे जो थोड़ा जेल ब्रेक वर्जन था, तूने यूज किया हुआ यार? उस पे इवन पॉडकास्ट होती थी, ठीक है, और उस पे मतलब बहुत ज्यादा प्लेलिस्ट, वो वीपीएन लगा के लॉग इन करना पड़ता था। हाँ, सिर्फ लॉग इन, उस पे आपको वीपीएन की जरूरत पड़ती थी, उसके बाद वो चल जाता था, और वो बहुत अच्छी ऐप थी। ये जो अपनी हमारी अभी लॉन्च हुई है ना, इसमें पॉडकास्ट की ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब आपने पॉडकास्ट अगर सुनी है तो फिर आप जाओगे या तो यूट्यूब पे,
या तो फिर आई थिंक ऑडिबल वगैरह पे होगा। तो खैर ये सीन है। अच्छा, अब हम आते हैं, ओ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कल मैं बैठा दोस्त के साथ बात कर रहा, तो अब व्हाट्सएप पे ना हमारे गुफ्तगू तो चल रही है, तो मैंने साथ जो स्टेटस वाला है ना टैब, उस पर गया, तो मुझे अब क्योंकि ये चैनल्स वाली ऑप्शन स्टार्ट हुई है ना रिसेंटली, ठीक है, तो तो वहां पे मैं देखता हूँ एक चैनल है, उसका नाम है काली मोहब्बत। ठीक है, तो मैंने वो चैनल देखा, मैंने कहा यार लाइक व्हाट द एक्चुअल फज, ठीक है, कि अब ये क्या है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि उसमें एक्चुअली था क्या, इफ आई कैन ओपन इट समवेयर। ठीक है, था क्या, वैसे ही बताओ। यार आ जाएगा। बहुत लाइक ना वियर्ड ओल्ड स्कूल किस्म के ना डैड जोक्स थे उसमें, ठीक है। ओपन हो जाएगा अभी। तो अब मैं कहूँ कि यार एक तो पहली तो बात है इस चैनल का नाम क्या है, और भाई उसके, मैं तुम्हें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, उसके जो फॉलोअर्स थे काली Millions में मोहब्बत होंगे। के, काली मोहब्बत के नहीं खैर बिलियंस नहीं थे, मतलब क्लोज टू मिलियन, तकरीबन 700 समथिंग के, ठीक है। लोगों को इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं ना। यार तो मैं दिखाता हूँ उसमें लोगों को पसंद आ क्या रहा था। हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि इसमें है ऐसा क्या ना, तो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, मिल जाता है, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन मत करो, परेशानी ना हो सी हाँ, गला करी बहुत अच्छा पे, अबे साले, अच्छा आ गया। अच्छा तो कोई जोक सुना दो। जोक, अच्छा हाँ पहले चलो मैं तुम्हें जोक सुना देता हूँ जो इसमें जोक था। अच्छा, इस जोक के ऊपर रिएक्शन होंगे। रिएक्शंस हैं 2000 प्लस, ठीक है। और वो जोक क्या है, अब मैं उसमें ना पूरे नरेटर मोड में आने लगा हूँ, मैं आपको जोक सुनाऊंगा। थोड़ा और जूम इन कर लूँ बिकॉज मेरी भी आई साइट भी इतनी खास रह नहीं गई है। ओके, एक लड़की के सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ करना पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने के मुतरादिफ है, और आगे ठीक है सारे। और मैं अब ये देखूं और उसके ऊपर 2000 रिएक्शंस हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ वाह भाई, हम यहाँ पे कंटेंट आइडिया सोच रहे होते हैं कि यार अच्छा क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं यानी, और ये इसके ऊपर इस तरह के चैनल वाला आगे कर दिया। अच्छा फिर एक और है मुर्शद। वैसे वो भी करता। तो अम्मा नू समझा लो वो मुझसे नहीं होती ये सफाई वफाई, बेड के नीचे सोफे के पीछे पंखे के ऊपर इंसान हूँ चिपकली नहीं। 3000 रिएक्शंस इसके ऊपर, ठीक है। और मैं कह रहा यार लाइक व्हाट द, ठीक है। तो अच्छा इसके ऊपर है, उसके ऊपर 2000 रिएक्शंस। अब उसमें क्या चल रहा है, वो हाँ ये बड़ा ना एक दुखी आत्मा के लिए है कि कभी पुराने मैसेजेस पढ़कर दिल भारी हुआ है एहसन भाई, हुआ है कभी पुराने मैसेज पढ़कर आपका दिल भारी? ओके। जब आप किसी को बहुत शिद्दत से याद करते हैं तो आप उसकी आवाज़ सुनने के बजाय उसके पुराने पैगामात पढ़ने के, ठीक है, क्योंकि अल्फाज अब भी वही होते हैं मगर इंसान बदल चुका होता है, ठीक है। अब आगे पूरा एक ना सर्वे क्वेश्चन है, ठीक है। जब किसी की याद बहुत सताती है तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं जब आपको किसी की याद सताती है? जब मुझे किसी की याद सताती है, मैं क्या करता हूँ? क्या करते हो वैसे? हम लाइक तू बता, लाइक इंसान को क्या करना चाहिए जब किसी की याद सताए तो क्या? नहीं, अब वो कॉल कर ले उसको। तो ब्लॉक जड़ा होया है ओके नहीं, तो ऐसे बंदे को याद ही कौन कर रहा है कि जिससे ब्लॉक हुआ है? बंदा ज्यादातर अपने जानने वालों को याद करता है, बंदा कॉल कर ले उनको, आई मिस यू। मैं कहता नहीं हूँ तुम लोगों को, हम पहले ब्लॉक करने के वर्ड्स पे होते हैं। अच्छा तो फिर इनकी ऑप्शंस सुनते हैं, इन्होंने क्या कहा है कि क्या करना चाहिए इंसान को। अच्छा ऑप्शंस दी हैं एक्चुअली, आप पे क्या अप्लाई होती है। ऑप्शन नंबर 1, पुराने पैगामात। ये कौन बनेगा चल रहा? पुराने पैगामात पढ़ता या पढ़ती हूँ। अच्छा। ऑप्शन नंबर 2, खामोश हो जाता या हो जाती हूँ। ऑप्शन नंबर 3,
खुद को मसरूफ कर लेता या कर लेती हूँ? ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, सब कुछ डिलीट कर देता है कर देती हूँ। अच्छा वैसे लाइफ लाइन नहीं है इसमें फोन life- और फ्रेंड उसकी हाँ जी, ऑप्शन में लेना चाहता हूँ। इसमें लाइफ लाइफ कोई नहीं। अच्छा वैसे मेरे पे कौन सी अप्लाई होती है? पुराने पैगाम, फोन और फ्रेंड कर लेना। हाँ, फोन और friend। तो खैर अब ये मैं देख रहा रात को और ये काली मोहब्बत है और ये काली मोहब्बत की इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उसके ऊपर सारी रिएक्शंस हैं, आई एम लाइक खैर ऑल्दो यार जो भी इस चैनल को रन कर रहा है, मीन ऑफेंस ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन बात सिर्फ ये हो रही है कि लाइक एक जो आपकी ऑडियंस का एक वो होता है ना सैंपल, और उसमें जो एक चीज बस पॉपुलर हो रही है वो पॉपुलर हो रही है। तो खैर ये सारी थी भाईजान आज की गुफ्तगू, ठीक है, और मैंने कहा कि चलो ये इस दफा थोड़ा एजेंडा बन गया। मेरे माइंड में कोई है चीज जो मिसिंग हो अभी तक, जो भी हमने टच ना की हो। नहीं। सही हो गया तो, हाँ और आई एम लुकिंग एट द टाइम और ठीक है, सही हो गया, ड्यूरेशन भी ठीक ही है। बग तो मुझे फिर वर्ड स्लिप होने लगा था तो तो फिर मतलब यहाँ पे हम फिर करते हैं रैप अप, एंड अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।